ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 15। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਕਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਕਤਾ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। PE ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਕਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। P ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, E ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੋਵੇ। PE ਦਾ ਕੀ ਫਾर्मूला लिखाया सी, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। इहो फॉर्मूले ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। PE ਪ੍ਰੇਕਤਾ, ठीक है, किसी घटना ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਫਾर्मूला ਹੈਗਾ अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾर्मूला ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ सेम फॉर्मूले ਹੈਗੇ ਆ। हूँ 15.1 का असी 5वां सवाल करांगे। एक कंपनी में यदृच्छया 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया गया। हूँ सानू नाल टेबल बनिया है, ये की है मासिक आय, जिन्हां दी मासिक आय 7000 तो लैके 7000 तो घट है। प्रति परिवार वाहनों की संख्या, जिन्हां कोल 0 वाहन है वो किन्ने परिवार है 10, जिन्हां कोल 1 वाहन है वो किन्ने परिवार है 160, जिन्हां कोल 2 वाहन है वो किन्ने है 25, तो जिन्हां तो 2 तो ज़्यादा वाहन है वो किन्ने है 0। ये वो वाले है जिन्हां दी मासिक आमदन 7000 तो घट है। जिन्हां दी मासिक आमदन 7000 तो लैके 10000 के विचकार है, उन्हां कोल वो परिवार जिन्हां कोल 0 वाहन है वो 0 है। 1 वाहन वाले परिवार किन्ने हैगे 305, 2 वाहनों वाले परिवार किन्ने हैगे 27, 2 तो अधिक वाहनों वाले परिवार किन्ने हैगे 2। हुण जिन्हां दी आमदन 10000 तो लैके 13000 के विचकार हैगी है, 0 वाहन वाले किन्ने परिवार हैगे 1 वाहन वाले किन्ने परिवार हैगे 535, 2 वाहनों वाले किन्ने परिवार हैगे 29, तो 2 तो अधिक वाहनों वाले किन्ने परिवार हैगे 1। जिन्हां दी आमदन 13000 तो लैके 16000 के विचकार है, 0 वाहन वाले किन्ने परिवार है 2, 1 वाहन वाले किन्ने परिवार है 469, 2 वाहन वाले किन्ने परिवार है 59, तो जिन्हां कोल 2 तो अधिक वाहन है वो किन्ने परिवार है 25। जिन्हां दी मासिक आमदन 16000 या उस तो अधिक है, 16000 या इससे अधिक, 0 वाहन वाले किन्ने परिवार है 1 वाहन वाला किन्ने परिवार है 579, 2 वाहनों वाले किन्ने परिवार है 82, तो 2 तो अधिक वाहनों वाले परिवार किन्ने है 88। यह सानू टेबल बनया है, यह सारनी बनी हुई है, रकम दे विच ही है यह सारनी। असी प्रयेकता कादी निकालनी है, यह सारनी देख के निकालनी है। जिहड़ा भी असी भाग करना है, असी प्रयेकता निकालनी है। पहला भाग है, ठीक है। मान लीजिए एक परिवार चुना गया है। प्रयेकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार, पहला भाग है कि आय में मासिक आय 10,000 से 13,000 प्रति माह है और उसके पास ठीक 2 वाहन है। पहला असी यदि प्रयेकता निकालनी है। जिन्हां दी आमदन 10,000 तो लैके 13,000 के विचकार है। हुण इत्थे देखो इस सारनी दे विच जिन्हां दी आमदन 10,000 तो लैके 13,000 के विचकार है, पर नाल ही कहता उन्हां कोल किन्ने वाहन होने चाहिए 2। जिन्हां दी आमदन 10,000 तो लैके 13,000 के विचकार है, तो जिन्हां कोल 2 वाहन है वो किन्ने परिवार है साडे कोल 29। कुल किन्ने परिवार है 29, जिन्हां दी आमदन 10,000 तो 13,000 के विचकार है, तो नाल 2 वाहन है। इहदे विच यही कहा असी उन्हां परिवारां दी प्रयेकता पता करनी है जिन्हां दी आमदन 10,000 तो लैके 13,000 तक 13,000 के विचकार है, तो उन्हां दे कोल जिहड़े हैगी है, ठीक है, 2 वाहन है, वो किन्ने परिवार होणगे 29। इस तरह फिर दूसरा भाग है, वो वाले असी परिवारों की संख्या ज्ञात करनी, प्रयेकता ज्ञात करनी जिन्हां दी आमदन 16,000 या 16,000 तो ज़्यादा हैगी है, तो उन्हां दे कोल 1 वाहन है। हुण देखो 16,000 या 16,000 तो अधिक परिवारों वाले यह परिवार लिखे हुए है, पर असी वो देखने जिन्हां दे कोल, ठीक है, 1 वाहन है। हुण 1 वाहन वाले किन्ने परिवार है साडे कोल 579, जिन्हां दी आमदन 16,000 या 16,000 तो अधिक है। 1 वाहन वाले किन्ने परिवार है 579, जिन्हां दी आमदन 16,000 या 16,000 तो अधिक है। मतलब असी ये सारनी वरतनी है, तो जिहड़े यह भाग है 5 भाग, तीजा भाग है वो वाले लैने हैं परिवारों की प्रयेकता जिन्हां दी आमदन 7,000 तो घट है,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 7000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ 10। ਹੁਣ ਇਹ 5 ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਦੇ 5। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ परिवारों की कुल संख्या, परिवारों की कुल संख्या। ਹੁਣ परिवारों की कुल संख्या कितनी ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? परिवारों की कुल संख्या, परिवारों की कुल संख्या हैगी ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2400, ठीक है। परिवारों की कुल संख्या कितनी हैगी है? 2400। ਹੁਣ परिवारों की संख्या जिनकी आय, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या जिनकी आय 10,000 से 13,000 प्रति माह है और उनके पास ठीक ठीक 2 वाहन है। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਵਾਹਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ? 29। ਇਹ ਲਿਖਿਆ परिवारों की संख्या जिनकी आय 10,000 से 13,000 प्रति माह है और उनके पास ठीक 2 वाहन है ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ? 29। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਤਾ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ P। परीक्षता का फॉर्मूला की लगाना? परिवारों की संख्या जिनकी आय 10,000 से 13,000 प्रति माह है और 2 वाहन है बटा परिवारों की कुल संख्या। तो यह किन्ने परिवार है जिन्हां दी आमदन 10,000 तो लैके 13,000 के विचकार है तो जिन्हां कोल 2 वाहन है वो किन्ने है साडे कोल परिवार? 29। उपर असीं 29 पावांगे बटा परिवारों की कुल संख्या किन्नी हैगी? 2400। तो यही साडा आंसर है, क्योंकि कोई भी टेबल के नाल उपर नीचे कटिंग नहीं होनी, कोई भी रकम के नाल उपर नीचे नहीं कट्टिया जाता, इसलिए 29/2400 ही मेरा आंसर आएगा। दूसरा असी वो देखना है उन्होंने परिवारों की परीकता निकालनी है जिन्हों की आमदन 16,000 या 16,000 तो ज़्यादा है तो उन्होंने कोल 1 वाहन है। असी लिखांगे सब तो पहला तो परिवारों की कुल संख्या 2400, परिवारों की संख्या जिनकी आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है और 1 वाहन है तो किन्ने परिवार है साडे कोल? 579। जिन्हों को 1 वाहन है तो नाल जिन्हों की आमदन 16,000 या 16,000 तो ज़्यादा हैगी 579। फिर असी परीकता निकालांगे। किस तरह निकालांगे परीकता? P का फॉर्मूला परिवारों की संख्या जिनकी आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है और 1 वाहन है बटा परिवारों की कुल संख्या। ऊपर आ जाएगा 579 बटे विच कितना आ जाएगा? 2400। ऊपर 579 बटे 2400। यह भी किसी एक रकम के नाल दोनों नहीं कट्टे जाते, ठीक है, दोनों इको रकम के नाल नहीं कट्टे जाते, इसलिए इनू असी ऐसा ही छड़ देंगे। साडा आंसर आ जाएगा 579 बटा कितना आ जाएगा? 2400। इस तो बाद असी हुण तीसरा भाग करांगे, फिर उस ही है। तीसरा भाग है परिवारों की कुल संख्या कितनी लिखांगे असी? 2400। परिवारों की कुल संख्या कितनी लिखांगे असी? 2400। फिर परिवारों की संख्या जिनकी आय, परिवारों की संख्या जिनकी आय 7,000 प्रति माह से कम है और उनके पास कोई वाहन नहीं है, और कोई वाहन नहीं है तो किन्ने परिवार है? 10 परिवार है। जिन्हां दी आमदन 7,000 तो घट है तो कोई वाहन 0 वाहन है वो किन्ने परिवार है? 10। फिर असी परीकता निकालांगे P बराबर परिवारों की संख्या जिनकी आय 7,000 से कम है और कोई वाहन नहीं है बटा परिवारों की कुल संख्या। तो यह किन्ने परिवार है जिन्हां दी आमदन 7,000 तो घट है तो कोई वाहन नहीं है, वो 10 है। उपर असी 10 लिखांगे बटा कितना आएगा? 2400। यह कट्टे ने 0 नाल 0 कट्टे ने तो यह आ जाएगा ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा? 240। यह मेरी परिकता निकल आएगी। आगे फिर हम चौथा भाग है, फिर उसमें लिखांगे परिवारों की कुल संख्या बराबर 2400। फिर लिखांगे परिवारों की संख्या जिनकी आय 13,000 से 16,000 के बीच है और 2 से अधिक वाहन है, वो कुल किन्ने परिवार है? सारणी में देख लेना 25 है, 25 परिवार। फिर असी लिखांगे P परीकता बराबर परिवारों की संख्या जिनकी आय 13,000 से 16,000 है और 2 से अधिक वाहन है बटा परिवारों की कुल संख्या। ऊपर कितना आएगा साढ़े कोल? 25, क्योंकि वो परिवार जिन्हों की आमदन 13,000 तो 16,000 के विचकार है तो जिन्हों के कोल 2 वाहन है, 2 तो अधिक वाहन है, वो किन्ने परिवार है? 25। तो बटा कुल परिवार किन्ने है? 2400। फिर इन्हों कट देना 5 दे नाल कट देना, 5 5 25 तो नीचे 5 दे नाल कटांगे, 5 चौका 20, 5 8 40 तो 0। फिर 5 नाल कट देना, 5 एकम 5 तो इनू कट देना, 5 9 45 तो 5 6 30। ये आ जाएगा 1/96। दोबारा फिर देख लो, उपर है मेरे को 25 तो बटे विच है 2400। असी उपर नीचे दोनों की किसी टेबल नाल कटिंग करनी हो तो कर सकते हैं। 5 दे नाल कट्टे होंगे दोनों, 5 दे नाल 25 करांगे, 5 5 25, 5 दे नाल 2400 भाग करांगे, 5 चौका 20, फिर 5 8 40
ਤੇ 0। ਫਿਰ 5 ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ 5 ਏਕਮ 5, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੇ 5 ਨਾਲ 45 ਤੇ 5 ਛੀਕਾ 30, 1/96 ਸਾਡਾ ਆंसर आएगा। आगे पंजवा भाग है, पंजवा भाग है परिवारों की कुल संख्या 2400 आएगा। परिवारों की संख्या जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है वो आएंगे परिवार साढ़े कोल 10, 0, 1, 2, 1, 160, 305, 535, 469, 579, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਵਾਹਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 1 ਵਾਹਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 0 ਵਾਹਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1 ਵਾਹਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2062। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਯੇਕਤਾ ਦਾ ਫਾर्मूला लगाना है। की फॉर्मूला होएगा? परिवारों की संख्या जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, एक से अधिक का नहीं होता मतलब है कि जिन्होंने कोल या 0 वाहन होएगा या 1 वाहन होएगा बटा कुल परिवारों की संख्या। तो यह किन्ने परिवार है जिन्होंने कोल 1 तो ज़्यादा वाहन नहीं है, वो हो गए 2062। तो कुल परिवारों की संख्या 2400। फिर यह कट्टे नहीं है 2 दे नाल, 2 एकम 2, 0, 2 ते 6 तो 2 एकम 2, तो 2 दे नाल ये भी कट्टे ने, ये आ जाएगा 1200। होर किसी टेबल के नाल उपर नीचे नहीं कट्टे ने, उपर आ जाएगा 1031 तो बटे विच कितना आ जाएगा 1200। यह मेरी प्रयेकता निकल आएगी पंजवें भाग की। अगला सवाल है साढ़े को एक बारंबारता हैगी है जिहदे विच अंक दिते हुए है, जिन्हां दे अंक 0 तो लैके 20 दे विच है वो विद्यार्थी किन्ने हैगे 7, जिन्हां दे अंक 20 तो लैके 30 दे विच है विद्यार्थी किन्ने है 10, 30 तो 40 के अंकों वाले 10 विद्यार्थी है, 40 तो 50 के जिन्हों के अंक है वो 20 विद्यार्थी है। इस बारंबारता बनी हुई है तो कुल विद्यार्थी किन्ने है 90। असी प्रयेकता पता करनी है। पहला भाग है गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रयेकता ज्ञात कीजिए। दूसरा भाग है एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रयेकता ज्ञात कीजिए। पहला हल देखो जरा, पहला लिखांगे विद्यार्थियों की कुल संख्या, कुल विद्यार्थी किन्ने है साढ़े को 90। फिर लिखांगे 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जिन्हों के अंक 20 तो घट है, यह है 0 तो लैके 20 तक, जिन्हों के अंक 20 तो घट है, कुल किन्ने विद्यार्थी है साढ़े को 7, असी लिखांगे 7। अगे फिर फॉर्मूला लगावांगे प्रयेकता का, पी ब्रैकेट की लिखांगे 20% से कम अंक बराबर, पहले पूरी लाइन लिखांगे 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटा विद्यार्थियों की कुल संख्या। 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 7, ऊपर 7 आ जाएगा, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है 90, तो साडा आंसर आएगा 7/90। दूसरा भाग है एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रयेकता, जिन्हों के अंक 60 तो ज़्यादा है, 60 तो अंक तो ज़्यादा वाले मतलब हो गया कि या 60 तो 70 वाले वो 15 गए हैं, तो 70 तो अधिक वाले किन्ने है 8, 60 तो वध वाले किन्ने किन्ने विद्यार्थी है, एक है 15 तो एक 8, दोनों को जमा कर देंगे। पहला लिखांगे कि विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 90, फिर लिखांगे 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, किन्ने विद्यार्थी आएंगे, एक तो यह आएंगे 60 तो 70 वाले पहला आएंगे, फिर 70 तो अधिक वाले आएंगे, 15 तो 8 23, 15 जमा 8 कितना आएगा 23। फिर असी फॉर्मूला लगावांगे पी ब्रैकेट च लिखांगे 60 या इससे अधिक अंक, 60 या इससे अधिक अंक की फॉर्मूला आएगा ऊपर साढ़े को विद्यार्थी आएंगे जिन्हों के अंक 60 या उस तो अधिक आ गया वो 23 आएंगे, तो कुल विद्यार्थी किन्ने है 90, साडा आंसर आएगा 23/90। दोनों की किसी भी टेबल ना कटिंग नहीं होंगी तो इत्थे ही आंसर छड़ देंगे। अगला है 7वां सवाल है सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया, प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख लिया गया है। प्रयेकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी पहला है सांख्यिकी पसंद करता है, दूसरा भाग है सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। नाल एक टेबल बनया है सारणी, पहला मत है सामने विद्यार्थियों की संख्या है, मत की है पसंद करते हैं, तो दूजा है पसंद नहीं करते हैं। किन्ने बच्चे पसंद करते हैं 135, तो किन्ने बच्चे पसंद नहीं करते वो 65 है। यह सांख्यिकी नाल है सारणी बनी हुई है, इनू देख के असी पहला भाग तो दूसरा भाग करना है। हल की है पहला लिखांगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी हैगी 200। फिर लिखांगे सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या
किन्ने बच्चे पसंद करते हैं सांख्यिकी 135 ਅਸੀਂ लिखांगे 135 तो अगे परियकता का फॉर्मूला लगावांगे पी लिख के ब्रैकेट 'ਚ लिखांगे सांख्यिकी पसंद करता है या सांख्यिकी पसंद है बराबर किन्ने विद्यार्थी है जिन्होंने सांख्यिकी पसंद है 135 तो कुल किन्ने विद्यार्थी है 200 जो कुल होंगे हमेशा बटे 'ਚ ही आने हैं 200 ये भी 5 के नाल कटिंग हो जानी है 5 10 5 10 तो 5 7 35 ये भी 5 ना कटे ने 5 का भी 0 तो मेरा आंसर आ जाएगा 27 बटा कितना आएगा 40। इस तो बाद असी सैकेंड पार्ट करना है विद्यार्थियों की कुल संख्या फिर दोबारा सेम लिखांगे 200 फिर लिखांगे सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हैगी 65 फिर लिखांगे पी परियकता सांख्यिकी पसंद नहीं है की आएगा ऊपर वो वाले विद्यार्थी लिखांगे जिन्होंने सांख्यिकी पसंद नहीं है कुल किन्ने विद्यार्थी है 65 बटा कुल किन्ने विद्यार्थी है साढ़े को 200 ये फिर 5 ना कट्टे आएंगे 5 के नाल उपर 13 आएगा तो 5 के नाल 40 आएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 13 बटा 40। ये उन्होंने विद्यार्थियों की परियकता आ गई जिन्होंने सांख्यिकी पसंद नहीं है। अगला है 8वां सवाल है जी 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी किलोमीटर में दी गई है। ठीक है 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी किलोमीटर में दी गई है। जिस हम पहले इंजीनियर की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर कार्यस्थल तो दूसरे की 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर ऐसे 40 इंजीनियर की दूरी दी हुई है उन्होंने कार्यस्थल तो। असी परियकता कदी निकालनी है इनकी परियकता क्या होगी कि इंजीनियर पहला गए अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है। दूसरा है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती है। तीसरा है अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहती है। किस तरह करांगे इसी सवाल सब तो पहला भाग है इंजीनियरों की कुल संख्या वो कितनी हैगी 40 फिर लिखांगे अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर यह पहला भाग है 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर दूरी 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या वो 9 आएगी। किस तरह आएगी जिस तरह उन्हें हैगी है ये वो वाली संख्यावां असीं लभणीआं जिन्हां दी दूरी 7 किलोमीटर तो घट है 7 नहीं लेना 7 तो घट वाले एक मेरे को यह आ गया एक है इंजीनियर आ गया जिसकी दूरी 5 किलोमीटर हैगी है यह पहला फिर है 3 दूसरी रकम आ गई जेरे 7 तो घट है फिर मेरे को एक आ गया 2 तीसरा फिर 3 फिर 5 फिर मेरे को 3 आएगा फिर मेरे को 2 आएगा फिर मेरे को 6 आएगा फिर मेरे को 6 आएगा कुल रकम गिनो कितनी ऐसी सर्कल की हुई हैं जिन्ना इंजीनियरों की दूरी अपने कार्यस्थल तो 7 किलोमीटर तो घट है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 9 ऐसा मतलब है कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी आएगी 9। अगे असी उन परियकता का फॉर्मूला लगाना है पी लिख के ठीक है पी लिख के ब्रैकेट दे विच की लिखांगे ब्रैकेट लिखांगे 7 किलोमीटर से कम दूरी बराबर की फॉर्मूला बनेगा 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या बटा इंजीनियरों की कुल संख्या तो ऊपर 9 आएगा जिन्हों की दूरी 7 किलोमीटर तो घट है बटा इंजीनियरों की कुल संख्या कितनी है 40 फिर है ऊपर नीचे नहीं कट्टे ने किसी भी रकम के नाल तो यही मेरा आंसर आ जाएगा 9 बटा 40। दूसरा भाग है मेरे को दूसरा भाग है असी उन्होंने इंजीनियरिंग की परियकता निकालनी है जिन्हों की दूरी अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहती है। किस तरह लिखांगे सब तो पहला असी दूसरा भाग है लिखांगे इंजीनियरों की कुल संख्या बराबर 40 फिर लिखांगे अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या जो असी ऊपर भी लिखी सी 9 होगी सी फिर लिखांगे 9 फिर लिखांगे अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी आएगी कुल इंजीनियर है 40 ए 9 वो वाले इंजीनियर है जिन्हों की दूरी 7 किलोमीटर तो घट है। यदा मतलब है कि वो वाले इंजीनियर जिन्हों की दूरी 7 या 7 तो वध होएगी वो किस तरह निकालांगे 40 के विचों 9 माइनस कर देने
40 ਚੋਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 31 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। 40 ਚੋਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 31 ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ P ब्रैकेट ਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ P ਲਿਖ ਕੇ ब्रैकेट ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕ ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਉੱਪਰ 31 ਆਏਗਾ ਬਟਾ ਕੁੱਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ 40 ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ क्योंकि किसी भी रकम ना दोनों ऊपर थले नहीं कट्टे जाते। तीसरा भाग है इंजीनियरों की, फिर दोबारा लिखांगे कुल संख्या अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर या इससे कम, आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या। कोई भी इंजीनियर नहीं गा जिहदी दूरी जी अपने कार्यस्थल तो आधा किलोमीटर या आधा किलोमीटर तो घट हो, इसलिए असी की लिखांगे 0। तो अगे परिकता का फॉर्मूला P ब्रैकेट लिखांगे आधा किलोमीटर या कम दूरी बराबर 0/40, तो 0 ਨੂੰ किस नाल भाग करांगे साडा आंसर 0 ही आएगा। अगे है इस तो बाद 11वां सवाल है आटे की उन 11 थैलियों में, आटे की 11 टोटल 11 थैलियाँ आई हैं जिन पर 5 kg अंकित है, ठीक है। तो उन्होंने भी जो भार है या 5 किलो होएगा, 5 किलो तो घट भी हो सकता है, 5 किलो तो वध भी हो सकता है, दी गई है। तो उन्होंने जो वेट है उन्होंने भार यह दिता है, पहले का 4.97, अगले का 5.05 kg, ये सारे भार किलोग्राम च दिते हुए है। 5.08 किलोग्राम, 5.03 किलोग्राम, 5.00, यह 5 किलो ही हो गया, 5.06 किलोग्राम, ऐसा ही बाकी दिते हुए है। यह 11 बोरियां का भार दिता है। यदृच्छा चुनी गई एक थैली में 5 kg 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की परिकता क्या होगी, ठीक है। 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की परिकता क्या होगी। हल किस तरह लिखांगे, पहला असी लिखांगे आटे की थैलियों की कुल संख्या, कुल संख्या कितनी हैगी आटे की थैलियों की 11। फिर असी लिखांगे 5 किलोग्राम से अधिक आटे की थैली की संख्या, वो वाली थैलियां असी गिनिया हैं जिन्हों के विच जिहड़ा भार है वो 5 किलोग्राम तो ज़्यादा है। 5 किलोग्राम से अधिक आटे की थैलियों की कुल संख्या, जिस तरह हूँ एक होगी थैली जिहदे विच जिहड़ा आटा है 5 किलोग्राम तो ज़्यादा है, एक थैली होगी, एक थैली यह होगी जिहदे विच आटा 5 किलोग्राम तो ज़्यादा है, तो एक थैली होगी। ऐ नहीं लवांगे क्योंकि ये 5 किलोग्राम है, असी 5 किलोग्राम तो ज़्यादा वालियां थैलियां देखनिया हैं। एक थैली होगी, ठीक है। इस तो बाद एक थैली है तो एक थैली है, टोटल है कुल कितनी थैलियां आईयां 1 2 3 4 5 6 7, वो लिखांगे असी 7। तो अगे फॉर्मूला लगावांगे P ब्रैकेट च लिखांगे थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा बराबर ऊपर आनगियां वो वालियां आटे दीयां थैलियां जिन्हां दा विच भार 7 या 7 किलोग्राम, जिन्हां विच भार 5 किलोग्राम तो अधिक है, कुल कितनी थैलियां आईयां 7 बटा, तो कुल थैलियां दित्तियां कितनी हुई सी सानू 11, कितना आ जाएगा साडा आंसर 7/11। अगला सवाल है 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित बारंबारता बटन सारणी दी गई हुई है। यह एक सारणी दी गई हुई है। यह है साढ़े को सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण, पहला है 0.01 तो लैके 0.04, बारंबारता हैगी 4, 0.04 तो लैके 0.08, बारंबारता हैगी 9। यह नाल सारणी दी हुई है सानू। इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन अंतराल 0.12 तो लैके 0.16, 0.12 तो लैके 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की परियकता ज्ञात कीजिए। किस तरह करांगे इसदा हल, पहला असी लिखांगे दिनों की कुल संख्या, कुल दिन कितने दिते हुए 30। फिर असी लिखांगे दिनों की संख्या जब SO2 जिन्होंने कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, जब SO2 की सांद्रता 0.12 तो लैके 0.16, तो यह दिता है साढ़े को 0.12 तो लैके 0.16, तो वो सामने बारंबारता कितनी दी हुई है 2, यदा मतलब है 2 दिन है। दिनों की संख्या जब SO2 की सांद्रता 0.12, ठीक है 0.12 से 0.16 है, किन्ने दिन आएंगे कुल 2। तो अगे असी परिकता का फॉर्मूला लगाना P ब्रैकेट लिखांगे SO2
की सांद्रता 0.12 से 0.16 है बराबर की फॉर्मूला लगेगा ऊपर आएंगे ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सांद्रता 0.12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.16 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਟਾ ਕੁੱਲ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਬਟੇ 'ਚ ਆਣਗੇ। ਫਿਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ 2 ਏਕਮ 2 ਤੇ 15 दूना 30 ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/15 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ही ਛੱਡ देना होगा। अगला सवाल है कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बटन सारणी दी है, यह बारंबारता दी हुई है। रक्त समूह है जिन्हों का ए रक्त समूह होएगा विद्यार्थियों की संख्या कितनी गी 9, जिन्हों का बी रक्त समूह होएगा विद्यार्थियों की संख्या कितनी गी 6, जिन्हों का रक्त समूह ओ होएगा विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 12, जिन्हों का रक्त समूह ए बी होएगा विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 30, तो जो कुल विद्यार्थी है वो 30 है सारे प्लस करके। कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बटन सारणी दी है। इस सारणी की सहायता से इस कक्षा से यदृच्छया चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की, ठीक है, रक्त समूह ए बी होने की परिकता ज्ञात कीजिए। असी सिर्फ ए बी वाले विद्यार्थी देखने हैं तो उन्होंने परिकता पता करांगे। हल की है पहला लिखांगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना लिखांगे 30। फिर लिखांगे रक्त समूह ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या जिन्हों का ए बी रक्त समूह होगा, ठीक है, उन्होंने संख्या कितनी हैगी, उन्होंने संख्या 3 है। रक्त समूह ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 3। फिर असी परिकता निकालनी है, पहले पी लिखांगे ब्रैकेट लिखांगे विद्यार्थियों का रक्त समूह ए बी, विद्यार्थियों का रक्त समूह ए बी बराबर पहला ऊपर वो विद्यार्थी लिखांगे जिन्हों का रक्त समूह ए बी है। रक्त समूह ए बी वाले विद्यार्थी किन्ने है साढ़े कोल 3 ऊपर 3 बटे विच आएगा कुल विद्यार्थी, कुल ਜਿਹੜੇ होणगे हमेशा नीचे आते बटे विच कुल विद्यार्थियों की संख्या किन्नी है 30। फिर 3 ਦੇ ਨਾਲ 30 ਕੱਟੇ जाने 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 तो 3 ਦੇ ਨਾਲ 30 ਕੱਟੇ जाएंगे 10, मेरा आंसर आ जाएगा 1/10। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਤਾ ਨਿਕਲਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਕਤ ਸਮੂਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ए बी, ठीक है। ਇਹ लास्ट क्वेश्चन है तो चैप्टर भी कंप्लीट है, ਇਹ वाला परिकता।